चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात होगी। छत्तीसगढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरों के चुनाव प्रचार की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सभी छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी रैली करेंगे, जबकि 14 नवंबर को मोदी रायपुर में रोड शो करेंगे। अमित शाह सारंगढ़, पलारी और आरंग में चुनावी सभा करेंगे, रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ 4 और 5 नवंबर को अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे। 3 नवंबर को राजनाथ सिंह छिंदगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। चुनाव प्रचार में अब दिग्गज नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ को साधने की, इस गढ़ को जीतने की कोशिश होगी और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो टॉप 10 हैं, जिसमें खुद पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता अब चुनावी रण में प्रचार करते बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। और योगी और मोदी के चेहरे की डिमांड अंशिका छत्तीसगढ़ में लंबे समय से हो रही थी। वहां के जो लोकल लीडरशिप है या छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा कई बार केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में लिखा गया कि प्रदेश में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे प्रस्तावित किए जाएं, योगी आदित्यनाथ के दौरे प्रस्तावित किए जाएं, तो अब प्रचार में दिखाई देंगे ये बड़े चेहरे बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते। और बढ़ते आगे बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। तो बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, बस्तर में आज उनका दूसरा दिन है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। बताते चले, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते उनके पक्ष में जनता से समर्थन मांगते नजर आएंगे भूपेश बघेल। कई सभाओं को संबोधित करेंगे और मंच से क्या बड़ी घोषणाएं सीएम करेंगे, देखने का विषय होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ आएंगे और सुकमा और महासमुंद में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे और देर शाम दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा रहेगा। दरअसल आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और जिस तरह से अब तक चुनाव प्रचार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ही सभाओं में हिस्सा लिया है, लेकिन आगे चुनाव कैसे लड़ना है ये तो तय हो गया है। लोगों के बीच क्या वादे रखने हैं, लोगों के बीच बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किन बातों का जिक्र करते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि इनके निशाने पर अब तक केंद्र की बीजेपी सरकार रही, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि बीजेपी की सरकार राज्य की सरकार को अनदेखा करती है, सौतेला व्यवहार करती है। आज देखना होगा किन विषयों का वो जिक्र सुकमा और महासमुंद में करते हैं। और छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का फोन हैक होने की खबर से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। सिंहदेव को फोन हैक होने का एक ईमेल आया था, जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट है। टीएस सिंहदेव ने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट मीडिया में शेयर किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी है। और ऐसे में टीएस सिंहदेव ने भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बताया है। दरअसल जो ये पूरा मामला है एक ईमेल से जुड़ा मामला है, जिसमें सुरक्षा संबंधी खतरे का अलर्ट टीएस सिंहदेव ने ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए साझा किया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार को प्रदेश बीजेपी पर टूट पड़ी और टीएस सिंहदेव भी स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे गंभीर बता रहे। और दरअसल कांग्रेस पार्टी केंद्र की बीजेपी की सरकार को प्रदेश की सरकार के खिलाफ बताने लगी और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये संदेश भेजा है कि आपका एप्पल आईफोन सर्विलेंस में डाल दिया गया है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और हर नागरिक को जो संविधान में एक निजता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसका सीधे तौर पे हनन है। ये जासूसी करना बिना जायज प्रक्रियाओं को पूरा किए उस श्रेणी में आता है और केंद्र की सरकार किस तरह से और किस मानसिकता से चल रही है, वो बातें स्पष्ट सामने आ रही है।
कुल मिलाकर विपक्ष ने ये जासूसी भी करवा रही है। विपक्ष के ही नाम आए, जितने नाम मैं एक राहुल जी का बाइट देख रहा था अभी, उसमें उन्होंने जितने नाम लिए, अखिलेश यादव जी भी हैं और ये हैं, कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, इनके नाम थे, मेरा भी नाम उन्होंने लिया, तो ये बहुत गंभीर स्थिति। कोंडागांव से बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ कैश और गहने जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ 14 लाख कैश बरामद किया गया है। दरअसल चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए। 5 कारों से करोड़ों के कैश और गहने मिले। कार सवार इसका कोई हिसाब नहीं दे पाए। 10 लाख रुपए के गहनों की कोई रसीद वो नहीं दिखा पाए। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने ये सभी सामान जब्त कर लिया है। चूंकि जिस तरह से अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी है, ऐसे में इसके वॉल्यूशन का भी ये मामला हो सकता है। अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 33,50,000 रुपए कैश जब्त किया पुलिस ने और 33,50,000 रुपए जो जब्त किए गए दुर्ग निवासी लालचंद खत्री से ये बरामद हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अमानाका थाना के पास कैश मिले हैं। चेकिंग के दौरान 33 लाख बरामद हुआ है। रायपुर में अवंती बिहार के व्यापारी से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल बसंत गुलतानी नाम के व्यापारी से स्टार्टअप के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम के दीप सिहाग पर मामला दर्ज किया है। बिहार के रहने वाले बसंत दौलतानी, इसने विधानसभा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले एक व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो इनके साथ में यहाँ पे एक रायपुर में होटल में मुलाकात हुई और उसने इनको बताया कि वो एक नया स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं, जिसमें अगर ये चाहें तो पैसा लगा सकते हैं और काफ़ी इससे प्रॉफिट होगा। इसके आधार पे इन्होंने उनका ऊपर विश्वास करते हुए 5 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से उनको प्रदान किया था, परंतु उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई। कोई भी ऐसे स्टार्टअप शुरू नहीं हुआ, कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। तो इन्होंने पैसे की जब मांग की तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए इसको लौटाया। 2.5 करोड़ रुपए लगातार देने से आनाकानी करते रहे, घुमाते रहे। इससे परेशान होकर प्रार्थी ने विधानसभा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 23 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गांजे की कीमत 3,50,000। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बनारस रोड चठिरमा बैरियर के पास गिरफ्तार किया गया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है और इस चेकिंग अभियान में पुलिस कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको रुकवाकर चेक कर रही है और इसी सिलसिले में गाड़ी को रुकवाकर कई किलो चांदी और कैश भी बरामद किया गया है। हालांकि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जिस मामले की हम बात करें, इसमें गांजा बरामद हुआ है। गांजा तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ा गया है और 23 किलो के करीब गांजा था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये बनारस रोड का मामला है, चठिरमा के पास गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम। पुलिस की मुस्तैदी के चलते 23 किलो और इसकी जो अनुमानित कीमत है लगभग 3,50,000 रुपए आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले में जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि कुल 1,219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया, जिनमें से 139 अभ्यर्थियों के नामांकन को निरस्त किया जा चुका है। मतदान के लिए 24,128 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं चुनाव की वजह से बरती जा रही सख्ती के दौरान 39 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, गहने और अन्य सामान जब्त किए जाने की भी बात उन्होंने साझा की। विधानसभावार सूची हमने शेयर की है यारो साहब के साथ, वो आपसे शेयर कर लें। आचार संहिता के दौरान जो जब्तियां इस अवधि में की गई, उसमें जो कैश रिकवर हुआ है वो 10.43 करोड़, लिकर 33,534 लीटर जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है,
ड्रग्स नारकोटिक्स की वैल्यू 3.11 करोड़। प्रेशियस मेटल कीमती जो धातु हैं वो है 184.13 किलोग्राम, जिसकी वैल्यू है 14.82 करोड़। दूसरे सीजर्स हैं 10.15 करोड़। तो टोटल सीजर इस दौरान 39.53 करोड़ का अब तक हो चुका है। और अब बात प्याज की। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्याज रुला रही है, कीमतों में उछाल है और एक हफ्ते पहले यही प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी अंशिका, और अब ये प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिसके चलते आम आदमी की सब्जी और थाली से प्याज गायब होने लगा है। इसी बीच केंद्र सरकार रियायती दर पर 25 रुपए किलो प्याज बेच रही है, क्योंकि जो एक खुदरा मूल्य है इसका 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गया है। एक जो थोड़ी कम दर्जे की प्याज है वो 70, 65, 60 रुपए भी मिल रही है, और जो थोड़ी ठीक अच्छी प्याज है वो 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। अभी एक हफ्ते पहले ही इसके दाम लगभग 25 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे। टमाटर की कीमतों में बेतहाशा तेजी के बाद अब छत्तीसगढ़ में प्याज के बढ़ते दाम भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले या सप्ताह भर पहले ही 30 से 35 रुपए किलो में मिलने वाले प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर प्याज के दाम अभी क्या चल रहे हैं, एक हफ्ते पहले क्या थे। तो भैया, एक हफ्ते पहले प्याज के दाम क्या थे और अभी क्या चल रहा है? प्याज अपना पिछले हफ्ता में प्याज था अपना 40 से 45 रुपये किलो था, और अभी जो है प्याज का आवक कम हो गया, इससे जनता को भी मुसीबत पड़ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख अपने को प्याज को 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, और अगले जो है हफ्ते तक 80-100 होने वाला है। और ऐसा उम्मीद लग रहा है कि चुनावी माहौल में जो इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उससे जनता को काफी प्रभाव पड़ सकता है। जनता देखो, जनता क्या चाहते हैं, जनता क्या करना चाहते हैं। महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, इससे जनता बहुत नाराजगी है और चुनाव में इसका बहुत भारी असर पड़ने की संभावना है। तो ये प्याज के दाम कब तक कम हो सकते हैं, क्या आगे अभी बढ़ेंगे? प्याज का दाम तो अभी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि आबादी कम है तो महंगाई बढ़ते रहेगा। आज 60 या 80 होने की संभावना है, और चुनाव तक लग रहा है मेरे को 100 रुपये भी हो जाएगा, और इसका कोई वो निश्चित नहीं कि कब तक ये सस्ता हो जाएगा। प्याज के बढ़ते दामों का असर त्योहारी सीजन में तो पड़ ही रहा है, इसके साथ ही चुनावी सीजन में भी देखने को मिलेगा। लोगों का कहना है कि प्याज के बढ़ते दामों के चलते इस बार राजनीतिक दलों में जो है वोट में भी असर पड़ेगा। आम जनता तो प्याज के बढ़ते दामों से परेशान हो ही रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की भी चिंता इसको लेकर बढ़ गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो जांजगीर चांपा में महिला कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुस्से में गला दबाकर हत्या की गई। डॉक्टर पर आरोप है कि गुस्से में आकर उसने गला दबा दिया, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। दरअसल ये जो पूरा प्रकरण है जांजगीर चांपा से सामने आया, जहां पर महिला कर्मचारी की हत्या किए जाने का आरोप डॉक्टर पर लगा है, और डॉक्टर ने हत्या क्यों की ये बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर उसने ऐसा कदम उठाया, और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर चुकी है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। काम से निकालने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पहुंची, डेड बॉडी की पंचनामा किए। डेड बॉडी के पंचनामा के दौरान ये जानकारी आई कि मृतिका के गले में खरोच के निशान थे, जिसे ये आशंका प्रारंभिक रूप से भी जताया जा रहा था कि मृतिका का गला घोंटकर हत्या की गई है, और वहाँ पर मौके पर संघर्ष के निशान भी थे। जब मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कर और बलरामपुर में गांजे की खेती पर शिकंजा कसा गया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और इनके पास से 184 पौधे भी जब्त किए गए। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बलरामपुर में गांजे की खेती पर शिकंजा कसते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये गांजे की खेती लगाकर रखे हुए थे और 184 पौधे इनके पास से गिरफ्तार किए गए। बिल्कुल, और जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि अवैध है गांजे की खेती करना, और इसी वजह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वो भी 184 पौधे जब्त किए गए हैं। हालांकि करवा चौथ का व्रत आज है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ को लेकर बाजार भी सज चुके हैं। बाजारों में परंपरागत आकृति के साथ मॉडर्न लुक और भिन्न भिन्न तरह की पूजा सामग्रियां उपलब्ध हैं। हमारी सहयोगी बाजार में गई और बाजार में क्या है अच्छी का सूरत हाल दिखाया। आइए दिखाते अपने दर्शकों को भी।
पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले करवा चौथ की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। बाजारें भी करवा चौथ को लेकर गुलजार हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजारों में इस बार परंपरागत तरीके आकृतियों की सामग्रियों के साथ में मॉडर्न लुक और विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री जो है बाजारों में उपलब्ध है। तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि करवा चौथ की तैयारियों को लेकर महिलाओं में दुकानों में जो है वो होड़ मची हुई है और महिलाएं तरह तरह की पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में पहुंची। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल करवा चौथ का आप लोग व्रत रखेंगे, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। क्या कुछ करने का इस बार ठाने की? पिछले बार से क्या कुछ नया आप लोग इस बार करेंगे? कुछ जब भी करो तब भी नया है सब, है ना? आप बताइए, कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा रहते हैं उत्साह। अच्छा लगता है। कैसे मनाएंगे? दुल्हन जैसे तैयार होते हैं, सब चीज दुल्हन ही रहते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली है, कितना उत्साह है, कैसे मनाएंगे आप लोग? तो देखिए, बाजार में करवा चौथ को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर हैं। महिलाओं में भी करवा चौथ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल महिलाएं जो हैं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। वहीं बाजारों में भी तमाम तरह की सामग्री जो हैं वो उपलब्ध हैं। इस बार परंपरागत आकृतियों के साथ ही मॉडर्न लुक की पूजन सामग्री भी जो है बाजार में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में आज भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल रही है और यह मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं बल्कि यहां मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में बैलेंसियर्स, काथिये, लुई विटो, वर्साचे, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पॉटरी बॉर्न, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल को, ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छत, शानदार रोशनी से जगमगे मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। और प्लाजा के स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित बताया जा रहा है। Especially for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. The best is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों ने एक साथ मिलकर रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से खरीदारी पर यूजर्स को कई फायदे मिलेंगे। ये कार्ड 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं। कार्ड को रूपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है और इस कार्ड पर यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। कार्ड से खरीदारी करने पर कई तरह की स्कीम्स और बोनसेस का भी फायदा मिलेगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।